गजब ट्विस्ट। अब एएसआई ने खुद को गोली क्यों मारी? एएसआई ने सुसाइड के पहले आईपीएस पूरन पर क्या ऐसा कह दिया कि इंडी का दलित कार्ड फेल हो गया? विदेश से लंबा दौरा करके लौटे राहुल गांधी ने सोचा था कि विदेश से लौटते ही वो दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर लें, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले कांड को इन लोगों ने मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाया। फिर हरियाणा में दलित आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस को मुद्दा बनाया। विदेश से लंबा दौरा करके लौटे राहुल गांधी ने सोचा था कि विदेश से लौटते ही वो दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर लें, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले कांड को इन लोगों ने मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाया। फिर हरियाणा में दलित आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस को मुद्दा बनाया। वोट चोरी का मुद्दा फूस होने के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दलित पॉलिटिक्स का कार्ड चलने की पूरी प्लानिंग की थी। 10-15 दिन के लंबे विदेशी दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले बिहार नहीं गए जहां चुनाव है, चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में राहुल गांधी दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले और इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने देश में दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड का मामला कई दिनों से बड़ी चर्चा में। कई दिनों से विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। आज राहुल गांधी ने भी मौका देखकर दलितों की आवाज बनने की कोशिश की। छुट्टी उट्टी मना लिए, फिर आए, बोले कि हाँ अब मैं दलित की आवाज। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल बना पाते, हरियाणा में आईपीएस अधिकारी के सुसाइड केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। जो मामला दलित उत्पीड़न का बताया गया था, जो मामला आईपीएस के खिलाफ जातिगत भेदभाव का था, वो मामला भ्रष्टाचार पर आ गया, क्योंकि आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लेते हुए आज हरियाणा के एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया। एएसआई ने मरने से पहले एक वीडियो बना दिया कहा जा रहा है और एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा जिसमें दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लिया। संदीप कुमार ने जो बातें कही उसमें अब यह नया दावा किया जा रहा है कि यह मामला दलित उत्पीड़न का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के बाद बदनामी के डर का है। यानी अब कौन सच कह रहा है कौन नहीं, इसको लेकर पेंच फंस गया है। इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अचानक से दलितों के मुद्दे को लेकर राहुल, तेजस्वी यादव सब कैसे एक्टिव हो गए। साथ ही बिहार में जो बवाल मचा है उसकी भी बात होगी। लेकिन पहले हरियाणा से बिहार तक दलित पॉलिटिक्स और बिहार की पॉलिटिक्स में मचे घमासान की एक झलक देखिए। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए। तीन दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा। सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की सुसाइड का मामला आजकल बहुत चर्चा में। 52 साल के वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने घर में खुद को गोली मार ली थी। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी वजह से इस मामले में भूचाल आया हुआ है। लेकिन आज एक और भूचाल तब आ गया जब आज ही हरियाणा में एक और अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। रोहतक में बताया जा रहा है कि वहां पर रोहतक में एक एएसआई संदीप कुमार ने सुसाइड कर लिया। एएसआई ने खुद को गोली मार ली। संदीप कुमार ने 3 पेज का सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने दिवंगत वाई पूरन कुमार का नाम लिया है। संदीप कुमार ने अपने कथित आखिरी वीडियो में रोहतक के एसपी, हरियाणा के डीजीपी का भी नाम लिया। संदीप कुमार ने 3 पेज का सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह का नाम लिया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि आईजी पूरन कुमार ने जातीय उत्पीड़न की वजह से नहीं बल्कि अपने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बदनामी के डर से सुसाइड किया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि वाई पूरन कुमार जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे।
वाई पूरन कुमार ने जातिवाद का जहर सिस्टम में घोला। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि आईजी पूरन कुमार भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने रोहतक में तैनाती के दौरान बहुत भ्रष्टाचार किया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि आईपीएस पूरन कुमार के भ्रष्ट सिस्टम में महिला पुलिस कर्मियों से यौन शोषण किया गया। संदीप कुमार ने आरोप यह भी लगाया कि आईपीएस पूरन कुमार और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसके साथ ही संदीप कुमार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार अधिकारी बताया। यानी पूरे मामले में अब ट्विस्ट आ गया। एक तरफ आईपीएस अधिकारी ने पहले सुसाइड किया, आरोप लगाए बड़े अधिकारियों पर, अब दूसरा एएसआई ने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड करने वाले आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगा दिया और जिन पर आरोप लगा था बड़े अधिकारियों को उनको पाक साफ बता दिया। एएसआई संदीप कुमार की सुसाइड की वजह से इस मामले में अब नया मोड़ आ गया। कहां तो पुलिस आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड की जांच कर रही थी और कहां दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लेकर एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली। एएसआई संदीप कुमार और आईपीएस वाई पूरन कुमार का क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताता हूं। एएसआई संदीप कुमार रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे। संदीप कुमार हरियाणा के जिंद के रहने वाले थे। आईपीएस वाई पूरन कुमार भी रोहतक में ही तैनात थे। वो रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईजी थे। दावा है कि मृतक एएसआई संदीप कुमार किसी जांच टीम का हिस्सा थे जो आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार से जुड़े मामले से संबंधित थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। सुसाइड नोट और वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिया है। एएसआई संदीप कुमार की मौत ने आईपीएस अधिकारी के केस को पूरा घुमा दिया। हरियाणा पुलिस के सामने अब नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया और ऐसा ही चैलेंज अब राहुल गांधी के सामने भी होगा, जो आज दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले। विदेश से लौटने के बाद आज राहुल गांधी चंडीगढ़ चले गए। वहां उन्होंने हरियाणा के दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की। वाई पूरन कुमार की पत्नी भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। राहुल गांधी ने उनसे और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ करीब 50 मिनट बातचीत की। राहुल गांधी के साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और बाकी नेता मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं यह मामला कहां जा रहा है। एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के केस में दलितों के उत्पीड़न से उसे जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं और ना ही उनके लिए न्याय है। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने यही माहौल बना दिया कि मोदी राज में तो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी राज में दलित होना गुनाह हो गया। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मौत का मामला क्या है, इसमें परिवार की क्या मांग है, हरियाणा सरकार क्या कह रही है, आपको सुनना चाहिए। दरअसल आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास के साउंड प्रूफ बेसमेंट में खुद को गोली मार ली। मौत के एक दिन पहले उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा।
नोट में उन्होंने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया समेत 8 बड़े अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में अभी तक दिवंगत आईपीएस अधिकारी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार परिवार कर नहीं रहा है। परिवार की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार चाहता है कि इस मामले में जितने भी लोगों का नाम है एफआईआर में, उन सब की गिरफ्तारी हो। इसी बीच हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों का नाम दिवंगत आईपीएस अधिकारी के सुसाइड नोट में है और परिवार इनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम भी बनाई। राहुल गांधी आज दलितों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, लेकिन आप उनका इसी साल जनवरी में दिया हुआ बयान सुनिए, जिसमें राहुल गांधी ने खुद माना कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो करना था वो नहीं किया। सुनिए वो कैसे खुद कुछ दिन पहले मान रहे थे कि कांग्रेस राज में दलितों की अनदेखी हुई और अब कह रहे हैं कि मोदी राज में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी खुद मान रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए जो कांग्रेस को करना था 90 के दशक के बाद वो नहीं किया, और इसलिए दलितों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। और आज खड़े होकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, और अभी पूरी जांच भी नहीं हुई है। अब बताइए, उसे एसआई ने सुसाइड कर लिया, उसके आरोपों का क्या? राहुल गांधी ने हरियाणा से दलितों का मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी नजर बिहार पर है। बिहार में चुनाव होने हैं और वहां दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी दलितों के मुद्दे को उठाया है। कल दिन भर लालू परिवार के भ्रष्टाचार की चर्चा होती रही। रात होते होते तेजस्वी यादव ने भी दलितों का मुद्दा उठा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि दलितों के लिए इस देश में रहना और जीना मुश्किल हो गया है। देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जो दलित हैं, उनके चैम्बर में उन पर जूता फेंका जाता है। हरियाणा में एडीजीपी को जातीय अत्याचार से तंग आकर खुदकुशी करनी पड़ती है। 1 हफ्ते से उनकी लाश रखी है, लेकिन हरियाणा की अन्यायी बीजेपी सरकार न्याय नहीं कर पा रही। यूपी में जातीय भेदभाव और अत्याचार से तंग आकर दलित आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में दलितों पर प्रशासनिक, शासकीय और जातीय हमले हो रहे हैं। दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के लिए बीजेपी किसी दानव से कम नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ी सफाई से दलितों के मुद्दे को बिहार चुनाव से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब बिहार इनके टारगेट पर है। हमारी सत्ता आए जाए, लेकिन दलितों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो बिहार की न्याय पसंद जनता कड़ा जवाब देगी। हमारे रहते कोई बिहार और बिहारियों का अधिकार नहीं छीन सकता।